ओके तो हमने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की एक कोर्स सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें आज हम देखने वाले हैं बेसिक सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर को और उसी के साथ आज हम अपना पहला सी प्लस प्लस प्रोग्राम का कोड भी लिखेंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आज तो ये बेसिकली हमारा क्या है, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का बेसिक स्ट्रक्चर है। हम लाइन बाय लाइन इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो जो सबसे पहली लाइन है इसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेस डायरेक्टिव। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, प्री प्रोसेस है मतलब आपके प्रोग्राम को चलाने से, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले आपके प्रोग्राम का पार्ट बन चुकी होती हैं। ठीक है, जब कंपाइलर प्रोग्राम को रन करता है तो इनको कंपाइल या रन करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये प्री प्रोसेस हैं। प्री प्रोसेस डायरेक्टिव कंपाइलर को बताती होती हैं कि प्रोग्राम के अंदर किन किन हेडर फाइल्स को ऐड करना है। अब इसमें क्या क्या चीजें शामिल है, सबसे पहले इसका जो हैश साइन है, ठीक है, जिसको हम पाउंड साइन बोलते हैं सी प्लस प्लस की लैंग्वेज में। आपने ये इसको इससे स्टार्ट करना है, ऐसे ही लिखना है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। दूसरा जो हमारा कीवर्ड है वो है इंक्लूड, ये भी इसी तरह आएगा। जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हैश के दरमियान और जो आपका इंक्लूड है इसके दरमियान स्पेस नहीं होनी चाहिए। अगर आप स्पेस डालोगे तो आपको जो आपका कंपाइलर है वो सिंटैक्स एरर का मैसेज देगा। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे आपने एंगल ब्रैकेट्स डालनी है। उसके बाद आते हैं हमारी हेडर फाइल। हेडर फाइल बेसिकली क्या होती हैं, हमारी प्री डिफाइंड क्लासेस और फंक्शंस होते हैं इसके अंदर। जो भी हम अपने प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स या फिर इंस्ट्रक्शंस या हिदायत लिखेंगे वो इस हेडर फाइल्स के अंदर पहले से ही डिफाइन होंगी। ठीक है, अगर आप हेडर फाइल को ऐड नहीं करते और यहाँ पे आप उसके रिलेटेड कुछ लिखते हो तो आपको सिंटैक्स एरर आएगा कि भाई ये चीज को मैं नहीं समझ पा रहा, आप बताओ कि ये चीज क्या है। तो इस वजह से हमें हेडर फाइल्स के अंदर वो चीज बतानी पड़ती है। उसके बाद आता है हमारा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। आप इसको समझने के लिए मान लो ये नेम स्पेस एक फोल्डर है जिसके अंदर हमारे सारे के सारे फंक्शंस और नेम स्टोर होते हैं। अब आपने जब उसको यूज करना है तो आपको ये फोल्डर का नाम लिखना पड़ता है। अगर आप इसको नहीं लिखते तो आपको इस स्टेटमेंट के साथ, हिदायत के साथ आपको क्या लिखना पड़ेगा, एसटीडी और ये डबल कॉलन। ठीक है, आप इसको ना लिखो। अब प्रॉब्लम क्या आती है, मान लो आपको 1000 लाइनों का कोड लिखना है तो फिर 1000 लाइनों के साथ ही आपने क्या करना है, एसटीडी और ये डबल कोलन आपको लिखना पड़ेगा हर लाइन के साथ, हर स्टेटमेंट के साथ। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते होते हैं, इसको यूज करते हैं बजाय के एसटीडी डबल कोलन को यूज करें। उसके बाद आता है हमारा इंट मेन फंक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑलवेज बिगिन फ्रॉम मेन। ठीक है, वो तो ऊपर वाली चीज क्या है, प्री प्रोसेस है। अब यहां से हमारा जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होती है। जो भी हम कोड करेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम के अंदर डालेंगे वो इसी के अंदर आएंगी। ठीक है, और हर प्रोग्राम का इंट मेन फंक्शन लाजमी होता है। ऐसा आपको कोई भी प्रोग्राम नहीं मिलेगा कि जिसका मेन फंक्शन ना हो, क्योंकि जो भी आप कोड करो, अगर आप इस मान लो आप इंट मेन, ये जो हमारा मेन फंक्शन है, इससे बाहर कोई कोड कर लेते हो इस यहाँ पे, ठीक है, ये इसकी बॉडी है, ये जो आपको ब्रैकेट नजर आ रही है। अगर आप बाहर कोड करते हो तो ये कोड आपका बेकार है, प्रोग्राम कंपाइलर को नहीं पता चलेगा ये आपने क्या लिखा हुआ है। आप लिख सकते हो लेकिन लिखने के बाद आपको इसके अंदर इसको कॉल करना पड़ेगा, तब वो उसको रन करेगा, अदरवाइज वो बेकार है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है इसकी बॉडी। मैं इसको रेज कर देता हूं। उसके बाद आ जाती है इसकी बॉडी। अब जो भी आपने स्टेटमेंट्स, जो भी आपने लिखना है वो इसी बॉडी के अंदर लिखना है। इसको हम ओपन डेलिमिटर्स बोलते हैं, इसको हम क्लोज डेलिमिटर्स भी बोलते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या होती है, बेसिकली की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हिदायत देती हैं, जो हम अपने प्रोग्राम से करवाना चाह रहे हैं वो हम यहाँ पे लिखते होते हैं। और इस स्टेटमेंट्स को जो एंड होता है वो हम सेमी कॉलन से करते होते हैं लाजमी तौर पे। इससे कंपाइलर को पता चलता है ये स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हो चुकी है। अगर कोई अब जो इसके बाद आएगी वो एक न्यू स्टेटमेंट्स के तौर पे कंसीडर की जाएगी। उसके बाद रिटर्न 0, इसका जो डिटेल वर्जन है वो हम फंक्शंस में समझेंगे। यहाँ पे आप सिर्फ समझ लो कि ये क्या है, आपका मेन फंक्शंस का क्या है, एंड है, यानी आपका जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली एंड हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा।
उसके बाद हम अपना फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम लिखते हैं, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या है, राइट ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू प्रिंट आउट ए मैसेज। हमें क्या करना है, एक मैसेज को प्रिंट करना है, और वो मैसेज क्या होगा, वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। ठीक है, हम यहाँ पे इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस एडिटर में जाएंगे जहां पे हम इसको रन करके भी देखेंगे। तो स्ट्रक्चर ये वही है जो हम पीछे देख के आ चुके हैं, देखो ये वही सारा कुछ है, इंक्लूड है, उसके बाद ये एंगल ब्रैकेट्स हैं, ये हेडर फाइल है, फिर ये यूजिंग नेम से, ये बिल्कुल सेम मैंने वहां से कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया। अब देखो इसमें चेंजिंग करने वाले, तो हैश इंक्लूड सेम हेडर फाइल। अब हमने कौन सी हेडर फाइल ऐड की है, आयो स्ट्रीम। आयो स्ट्रीम क्या करेगी, जो हमने प्रिंट करवाना है ना ये मैसेज, उसका जो कोड है वो मान लो इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, अगर आप आयो स्ट्रीम को नहीं लिखते तो आप कोई भी मैसेज प्रिंट नहीं करवा सकते। ठीक है, लाजमी है उसके लिए आयो स्ट्रीम का लिखना। तो इस वजह से मैंने आउटपुट के लिए जो मुझे हेडर फाइल चाहिए वो वाली यहाँ पे ऐड कर दी। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेम एज इट इज आ गया। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन, हमने बात की थी, हमने जो भी प्रोग्राम लिखना है, जो भी इंस्ट्रक्शंस डालनी है, वो इस मेन फंक्शंस के अंदर आएंगे। ठीक है, तो अब देखो बिल्कुल ही सिंपल है, हमने क्या किया, सिर्फ सी आउट लिखा। सी आउट एक फंक्शन है, आपने जो भी आउटपुट प्रोग्राम से लेनी है आपको ये लाजमी तौर पे ये लिखना पड़ेगा। और ये कहाँ से पता चलेगा कि भाई ये क्या चीज़ है, हमारे प्रोग्राम को इस आयो स्ट्रीम से पता चलेगा कि भाई ये जो सी आउट है ये इसका पार्ट है। ठीक है, अगर आप आयो स्ट्रीम नहीं लिखते, सी आउट लिख देते हो, आपको एरर मिलेगा, क्योंकि कंपाइलर समझ ही नहीं पाएगा ये क्या लिखा है। तो इस वजह से हेडर फाइल का लिखना लाजमी है। उसके बाद आपने ये दो ब्रैकेट्स डालनी है। उसके बाद जो भी आपका जो मैसेज है जो आप प्रिंट करवाना चाह रहे हो वो आपने यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर डालना है। जो भी हम प्रिंट करवाते होते हैं वो डबल कोट के अंदर एज इट इज प्रिंट हो जाता है, उसमें चेंजिंग नहीं होती। उसके बाद स्टेटमेंट ये कंप्लीट हो गई, तो इस स्टेटमेंट का एंड आपने किससे किया है, सेमी कॉलन से। ठीक है, तो हमने बात की थी यूजिंग नेम स्पेस के। अगर आप इसको नहीं यूज करना चाह रहे तो मान लो मैंने ये रेज कर दिया, फिर आपको यहाँ पे, मैं इसको रेज कर देता हूं, तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, std डबल कॉलन लिखना पड़ेगा। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते होते हैं, यूजिंग नेम स्पेस का डालते होते हैं। तो ये था हमारा पहला प्रोग्राम। अब इसको हम लेके चलते हैं अपने एडिटर के ऊपर, जहां पे हम इसकी आउटपुट को देखेंगे भाई किस तरह से इसने वर्क किया है। ठीक है, लेट्स मूव। ओके, तो अब बारी आती है हमारी कोडिंग की। तो ये हमारा टूल है जो लास्ट टाइम हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल किया था, डेव सी प्लस प्लस का। तो हम इसको ओपन करते हैं, मैंने डबल क्लिक किया। तो डबल क्लिक करने के बाद ये विंडो आपके सामने नज़र आएगी। ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है डेव सी प्लस प्लस पे। उसके बाद आपने सबसे पहले जो इसमें काम करना है, आपने एक न्यू सोर्स फाइल बनानी है। वो किस तरह बनती है, आपने जाना है यहाँ पे फाइल पे, ऊपर फाइल पे आपने न्यू के ऑप्शन पे जाना है, और न्यू पे आपको जो फर्स्ट जो आपकी ऑप्शन आ रही है सोर्स फाइल, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर दें, या आप डायरेक्ट शॉर्टकट इस्तेमाल करके कंट्रोल प्लस एन प्रेस करके भी न्यू फाइल जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारी फाइल हो गई। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अब अपना प्रोग्राम स्टार्ट करना है। तो जो हमने स्लाइड में प्रोग्राम लिखा हुआ था, जो उसको हम समझ चुके हैं, हमने वही यहाँ पे पेस्ट कर देना। तो वही प्रोग्राम देखो, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम हमारी हेडर फाइल, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और ये हमारा मेन फंक्शन, और ये हमारा मैसेज जो हमने वहां पे देखा था ये रहा। ठीक है, तो अब हमने इसको किस तरह से रन करना है। सबसे पहले जो स्टेप है, आपने प्रोग्राम लिखने के बाद आपने इसको सेव करना है। यहाँ पे ये सेव नहीं है, देखो अनटाइटल्ड वन का नाम से ये नजर आ रहा है। आपने फाइल में जाना है दोबारा से, और यहाँ पे सेव पे आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही सेव पे क्लिक किया, आपके सामने ऑप्शन आ गई, वो पूछ रहा है इसका क्या नेम रखना चाह रहे हो। तो हम इसका रखेंगे फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट सी प्लस प्लस का प्रोग्राम हो गया। और उसके बाद आपने इसकी टाइप चेक करनी है। देखो सी प्लस प्लस सोर्स फाइल आपको नजर आ रही है। यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, तो आपने बस एक दफ़ा चेक कर लेना है ये डिफ़ॉल्ट सी प्लस प्लस है या नहीं। अगर नहीं है तो आपने इसको कर लेना है। उसके बाद कहाँ किस जगह पे आपने सेव करना है, इस फोल्डर्स के अंदर लाइब्रेरी। तो मैंने डेस्कटॉप यहाँ पे चूज़ किया कि मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहा हूँ। मैं आप बाद में आपको दिखा भी दूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सेव पे। अब ये जो हमारा प्रोग्राम है, देखो इसका नेम चेंज हो गया, फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम आ चुका है, डॉट सी प्लस प्लस इसकी टाइप है।
ठीक है। उसके बाद आपने इसको क्या करना है, कंपाइल करना है। कंपाइल करना है, क्या इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है? तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये आपको बॉक्स नजर आप F9 देखो, शॉर्टकट भी बता रहा है, F9 भी प्रेस कर सकते हो या आप इसको क्लिक कर दो। तो मैं इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये क्या कर रहा है, अब इसको कंपाइल कर रहा है, चेक कर रहा है क्या इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। तो वो चेक है, तो देखो यहाँ पे 0 एरर है, कोई भी एरर रिसीव नहीं हुआ, वार्निंग भी क्या है, 0 है। ठीक है। तो उसके बाद हम इसको जब कंपाइल हो चुका, कोई भी इसके अंदर एरर नहीं है, उसके बाद हम इसको रन करेंगे तो उसी के साथ नेक्स्ट जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है, इसकी शॉर्टकट है F10। तो या F10 दबा दो या इस बॉक्स के ऊपर क्लिक कर दो। तो मैं इस बॉक्स के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये प्रोग्राम देखो, ये जो मैसेज, यही मैसेज हमारा था ना, इसी के लिए प्रोग्राम लिखा था, वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग। देखो ये हमें आउटपुट शो हो चुकी है, मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, सक्सेसफुली वर्किंग कर रहा है। ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली वर्किंग होती है। अब अगर आप अलग अलग से दूसरा जो इसका थर्ड बॉक्स जो आपको नजर आ रहा है, अगर आप अलग अलग से कंपाइल और रन करना नहीं चाह रहे, एक टाइम पे करना चाह रहे, तो आप इसको क्लिक कर दो, तो ये दोनों काम एक क्लिक से ही कर देगा। तो ये अभी ये रन कर रहा है, तो कुछ देर बाद ये आपको आउटपुट देखो, ये आपको आउटपुट सेम मैसेज आपको नजर आ गया। ठीक है। और उसके बाद जो हमने लास्ट जो बात की थी कि भाई हम STD को नहीं लिखते, मैं इसको देखो अरेज कर देता हूँ, इसको मैंने क्या कर दिया, अरेज कर दिया। तो अब देखो अगर मैं इसको कंपाइल करने लगता हूँ, तो देखो वो पहचान ही नहीं पा रहा कि भाई ये सी आउट क्या चीज है, मुझे बताओ। ठीक है। तो अगर मैं इसके साथ STD लगा देता हूँ, ठीक है, हमने देखा, बात की थी ना STD, तो अब देखो ये पहचान लेगा ये क्या चीज है। देखो अब मैं कंपाइल करता हूँ, तो अब इसको पता चल गया ये STD क्या है। और उसके बाद ये हमारा आउटपुट देखो, वही मैसेज यहाँ पे आपको शो हो गया, C++ प्रोग्राम, वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो इस तरह से बेसिक, तो अब ये अगर मुझे और कोड लिखना पड़ता है तो हर लाइन के साथ लिखना पड़ता है, तो इस वजह से हम इसको अवॉइड करते हैं, हम एक ही दफ़ा यूजिंग नेम स्पेस लिख लेते हैं। तो इस तरह से वर्किंग होती है हमारे प्रोग्राम की। और जो हमने प्रोग्राम सेव किया था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, तो ये रहा वो हमारा प्रोग्राम जो हमने यहाँ पे सेव किया था, फर्स्ट C++ प्रोग्राम। ठीक है। तो देखो इसको क्लिक करें तो वही हमारा प्रोग्राम ओपन होगा जो हमने बनाया था। तो ये रहा वो प्रोग्राम। ठीक है। तो कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।